देख खुश रहा, बहुत खुशी है आपके माने मेहरारू बात करे है। हां एक मतलब तू मेहरारू को तुम महान है। हां हां ये कैसे तू जान हम जाएंगे उसे काम हुआ बस तेरी क्यों लगा हम गांव जाते देख ये क्या बात है क्या मांगे जितनी जल्दी हो सके नहीं हम तक 36 हम जाएंगे और नीचे अपनी यहाँ बैठी रही जब यहाँ बैठी रही हम नीचे भाई जब कहा लक्ष्मी गाना बगैर पत्थर छठी बात है हवा पर से पत्थरवा लगे तबले जाना हम करना चाहिए बस चलेगी छठी बात की साथ ये लगना है हमारी गलती है सरकार तो 5 नंबर के निकाल चप्पल भाई वो मार मारत नहीं वो मार मारत भाई भाग न पाए हम के जाबू के आपको काम करते बच्चे नहीं हो लक्ष्मी ये कोई खाने की चीज है समझ के किलोना के दुकान पे मिले ना भैया किलोना नहीं सारे सिंघी की दुकान देवक किराना की दुकान बात कर रहा है ना तू वहाँ भी नहीं मिलती क्या हमने अच्छा हुआ महाजनिया तो का और चीज से नहीं मारे नहीं तो अगर 4 लौंडा बुलाए ले और घर में बंद करवाए तो का मरवावत है ये और तो हाथ दिमाग खराब कर लिए हम क्यों ना बताओ कि तू जुटिया लगा पूरे गांव में कसम खाता ही साहब लाल भैया कौनों को ना बताओ कि तू कितना बड़ा बेशरम कितना बड़ा बेहया क्यों ना बताओ वादा करते हैं अगर हमको बताए दे तो हम क्या कहे नहीं तो हम तू बतियाते ही ना क्यों को बताऊं मैं न करो कि तू जुटिया लगा चिंता न कर खाली त्योहारिस बताए दे क्यों ना बोला था चला इधर सामान तो का लेके आए जो मार खाया ठीक है चला जहाँ मिला तो का हम बता दे त्योहारिस क्यों ना मरवा जितना मारे कोई हम ही मारा नहीं अब चली तुरंत मार्केट और तुरंत सामान ले तुरंत घरे चली समझला हाँ आओ तुरंत चला आप सब हमारा परिचय लीजिए मैं कौन हूँ कहाँ का रहने वाला हूँ मेरा नाम क्या है काफी मैं जिलाबादा गाँव भटियाला का रहने वाला हूँ मेरा नाम मंजीत कुमार है घर में सौतेली माँ है जिनका नाम जलसेठानी है बड़े भैया जिनका नाम सत्यजीत है और भाभी माँ है जिनका नाम मानसी देवी और मेरा एक भतीजा है जिसका नाम राजू है मेरी परीक्षा चल रही है सोच रहा हूँ भाभी खाना लेकर के आ जाए खाना खा के परीक्षा लेने चला जाऊंगा भाभी माँ का इंतजार करता हूँ जामत की है निकला के बाद जामत है खुआनी है भगत गाड़ू अब क्यों नहीं हो क्या नहीं हूं और हां बैठो चल तो साइड में हो अरे हे मंजीत आप मेरे कमरे में अचानक काम कर भगवान का है सब पूरी करे मामा कैसे आना हुआ क्या बात बहुत जरूरी काम से आया हूं अगर जाना चाहते तो मेरी बात सुनो कहे दो दिल की
देख तुम्हें मन की अपने कहे दो दिल की बात घर मानो बात हमारी आ जाए क्या बताओ मंदिर में राजा तुम्हें देखकर मन की अपने कह दो दिल की बात अगर मेरी बात मानो राजा तो पूरे बदन में आ जाए जज्बात माँ ये कैसी बात कर रही है तू? मैं तेरा बेटा हूँ तू मेरी माँ है हाँ तुझे शर्म आनी चाहिए मेरी बात सुन करती हो किस तरह करती हो माँ किस तरह बहती समझ में तेरे नहीं क्यों आए जज्बात मैया दिल की बात बताओ क्यों आए जज्बात मैया दिल की बात माँ मैं तेरा बेटा हूँ तू मेरी माँ है अपने बच्चों से ऐसी हरकत कर रही है तू मैं तेरी सगी माँ थोड़ी हूँ कहना क्या चाहती हो साफ साफ कहो एक बार तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही मेरी बात सुनो जब से बापू तेरे छोड़ ये दुनिया गए ये जवानी मेरे बस में आओ हिल के लूटो मजा आओ हिल के लूटो मजा आओ हिल के लूटो मजा अपनी प्यारी दुल्हनिया
क्या बताऊं? जब से तुम्हारे बाबू मुझे छोड़कर इस दुनिया से उस दुनिया में गए, ये मेरी जवानी मेरे बस में नहीं है। आप मेरी बात मान जाइए, आप बनिए मेरे पति और मैं बन जाऊं आपकी पत्नी। मेरी बात सुनो। मैं हूं बेटा तेरा, तू है मैया मेरी। गंदी अल्फाज मुझको अरे सुनाना नहीं, जा चली जा इसी में भला। जा चली जा इसी में भलाई तेरी, जा चली जा इसी में भलाई तेरी, जा चली जा इसी में भलाई तेरी। तुझको तो तेरी माँ कभी रामजादी, तू माँ के नाम पे कलंक है। तुझे माँ कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। तेरी भलाई इसी में, तू मेरे कमरे से निकल जा, बस अपने कमरे में जा। अरे यार जवान माई कहा तो कहे मानत नहीं है यार। तोहरा जिंदगी धिक्कार है यार। क्या बोलते हैं? माई कहा कहा कहे मानत नहीं है। दिमाग ना खराब करा मत। अरे यार कौन सा माई धो ना तुम्हारा सब तेरी माई सगी हो या सौतेली हो, हाँ। मामा होती है, समझा? माई नसाई दुकान लगाओ। चला जा फटाक दिमाग खराब कर। कहने वाले मेरी बात नहीं तू मानोगे। मेरे कमरे से आ। मैं क्या मेरी बात नहीं मानोगे? तेरी बात कभी नहीं अभी मैं प्यार से समझाने में मेरा गुस्सा नहीं देखे हो। क्या करेगी? मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, इसलिए कह रहा हूं। जिंदगी बर्बाद करेगी तू? नहीं मानेगा? क्या करेगी तू बता? क्या करूंगी? हरामजादी देखो मेरी बात सुने। तेरी दुनिया चरित्र का जाना नहीं, आज अपना चरित्र दिखाऊंगी मैं। सारी दुनिया तुझसे भूखेगी बेशरम, जबरदस्ती मैं इज्जत मैं लुटवाऊंगा। समाई नहीं रे मर्यादा घर का खत्म कर। मेरी भलाई इसी में, तू मेरे कमरे से निकल जा, बस मेरा दिमाग को खराब कर। और जो तू हरकत कर रही है ना मेरे साथ, सारी बात भैया को बताऊंगा। आने से भैया क्या बताने लगे? क्या बताएगा? मैं क्या करूंगी? अरे वो अलग है। अरे तुझको शर्म कुछ नहीं क्यों बे तुझको शर्म कुछ नहीं, साथ भैया के करता तो खोटा करम। माँ का दर्जा बड़ा अबे होता संसार में, मिटा तूने दिया साले अपना। रामजीत कुमार, वाह, मेरा छोटा भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे घर में अपनी माँ के साथ इतनी खिलौनी हरकत कर रहा है तू, हाँ?
बरामदे में पहुंचा, बैग रखा तो तेरे कमरे से बचाओ बचाओ की आवाज, वो भी माँ की आवाज। मैंने सोचा ये माँ क्यों चिल्ला रही है, क्या बात है। यहाँ आने के बाद ये सब देखूंगा कैसे। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा भाई इतना हद तक गिर सकता है कि अपनी माँ के साथ ऐसी हरकत कर सकता है। किसके कहने में ये सब कुछ कह रहा था तू हरामखोर। बोल नहीं तो जान से मार दूंगा तुझे। और किसके कहने में ये सब कुछ कह रहा है तू। मेरी बात तो सुन लो। मर गया तेरा भैया, बोल। मेरी बातों पे विश्वास, ये भैया करो। यही तेरी बातों पर विश्वास कर रहा था। हाँ? मेरी बातों पे विश्वास, ये भैया करो। हाँ कसम कहे रहा भैया मैया फूटी, ये निर्लज माँ है, बड़ी बेसरा। हाँ कसम कहे रहा भैया भगवान। भैया, मेरी बातों पे यकीन करो, विश्वास करो भैया। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है भैया। ये तुम्हारा भाई इतना खुलकर इंसान नहीं है जो अपने ही घर में अपनी माँ के साथ ऐसी खिलौनी हरकत करे। मैं तो अपने कमरे में बैठा था भैया, भाभी माँ का इंतजार कर रहा था। सोचा भाभी मेरे लिए खाना लेकर के आएंगी, मैं खाना खा के परीक्षा देने चला जाऊंगा भैया। लेकिन मेरे कमरे में माँ आ गई। माँ आने के बाद मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगी। जब मैं माँ की बात को इनकार कर दिया तो माँ मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी भैया, और शोर मचाने लगी। मेरी बातों पे यकीन करो भैया, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है भैया जिससे कि आपका सर झुक जाए। तेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें सारी गलती हमारी माँ की है। माँ खुद तेरे साथ बदतमीजी कर रही है। हाँ? वो हमारी माँ है, इस घर की मालकिन है, बुजुर्ग है वो। हाँ? हमारी माँ पागल हो गई है जो ऐसा करेगी। ठीक है, तेरी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो माँ से बात करने के बाद ही पता चलेगा कि तू सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ठीक है मंजीत, मैं माँ से बात करता हूँ, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लेना। कहीं कहीं तुम्हारी बात अगर झूठ निकल गई तो आज मैं ये भूल जाऊंगा
कि तू मेरा छोटा भाई है। हाँ तुझे ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि तेरी रूह काट जाएगी। ठीक है, माँ से मैं पूछता हूँ। चल उधर तू, चल उधर। माँ 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 रे भाई, भाई रे, खामोश माई, खामोश। भाई खामोश, खामोश क्या है रे? भाई मुंह खाई तो होगा सारे मारा कुकुर खिया हुआ। भैया माँ जी खामोश हो जाइए, खामोश, खामोश रोइए नहीं। रोजे भाई नहीं तो सारा पानी गिर जाएगा। यहाँ से चले जाओ, तुम बोलने का ढंग नहीं है तुम्हें, बदतमीज। माँ अरे मोरे बेटे भाई सत्य जी, रोइए नहीं, आप संभालिए अपने आप को, मैं आ गया हूँ ना। माँ मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आपको हमारी कसम माँ, हमारे घर की इज्जत का सवाल है। आप साफ साफ सच्चाई बताइए कि सच क्या है। मंजीत कुछ और बता रहे, हमारी आंखों ने कुछ और देखा। मैं आपके मुख से जानना चाहता हूँ माँ, क्या वाकई में आपकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था? क्या बात है, सच क्या है माँ बताइए। अगर जाने चाहता बेटो तो बात सुनो भैया। हाँ बताइए। छोटे मुझको बनाता सारा लूटने आया था बाहों में अपने दरिंदा कि पकड़ा मुझे मुंह दिखाने के काबिल भैया। वो तो मैं देखा कि आपको ये पक्का था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है माँ, हमारा ये भाई इतना बड़ा हो गया, जवान हो गया, आज तक पूरे गांव से कभी कोई इसके बारे में मेरे पास शिकायत लेकर नहीं आया कि तुम्हारा भाई मेरी बहन के साथ या मेरी बेटी के साथ बदतमीजी कर रहा है। इन्हें समझा दो। वही भाई अपनी माँ के साथ ऐसी हरकत करेगा माँ, हमें इस बात पर तो यकीन ही नहीं हो रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारा मंजीत ऐसा कर सकता है माँ। सही काय विश्वास है, आगे हम सब तेरी ऐसे काय का विश्वास है। नहीं, ऐसी बात नहीं है माँ, आप क्या कह रहे हैं? मेरा ये दिल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है कि मंजीत इतना हद तक गिर सकता है कि आपकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था वो। अगर तो का विश्वास जाएगा तो लेगा लिया तुम भाई घर में अपने घर में मेरा चाहिए कब भी कोई के अपन पेट पालने लगनी ये आप क्या कर रही है माँ? क्या कर रही है आप? इस घर को छोड़कर जा रही है। और क्या करेंगे? अरे ये घर आपका है, हम आपके बच्चे हैं माँ, अगर आप यहाँ से चली गई तो हम लोग बिखर जाएंगे। आपने कितनी प्यार से इस घर को सजाया है, संवारा है माँ, अगर आप हमें छोड़कर चली गई तो ये आपका सत्यजीत जीते जी मर जाएगा माँ। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, हमें इस बात का विश्वास हो गया कि यह हरामजादा आपकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। आप जो सजा कहिए मैं वो सजा इसे दूंगा। अगर एक घर में नहीं तो हम लोग सब कुछ जारी
यानी इस घर में रहेगा तो आप नहीं रहेंगे। आप ये चाहती हैं कि इस घर को छोड़कर चला जाए? हाँ, आप यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर कोई जाएगा तो ये इस घर से जाएगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद ये इस घर में क्या पूरे गांव में आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आप रोइए नहीं, बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। इतने मोटे मोटे आंसू बहा रहा है, इतना मासूम बन के खड़ा है कि जैसे कुछ जानता ही ना हो। हराम खोर, पाल पोस कर तुझे बड़ा किया, कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिया इसी दिन के लिए कि मेरा भाई जवान होकर अपनी माँ के साथ ऐसा करे। हाँ हराम खोर, ये तुझे क्या हो गया था? मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया तूने। सोचा था कि मेरा भाई बड़ी मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहा है, एक न एक दिन अपने इंजीनियर, अपने बंदा को इंजीनियर या डॉक्टर बनाऊंगा। मेरा भाई पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करेगा। बड़ी खुशी लेकर इस दिन में आया था कि चल रहा हूं। हमारा बंदा गया होगा परीक्षा देने, लौट कर आएगा तो अपने भैया के सीने से लग जाएगा। लेकिन मेरा मुन्ना तो यहाँ दूसरी परीक्षा दे रहा है। पल भर में ही मेरे सपने को चकनाचूर कर दिया तूने। तुझे इतना अच्छा संस्कार दिया, अच्छे से तेरी परवरिश किया, मेरे प्यार में कौन सी कमी रह गई थी? जब तू जीते जी अपने भैया को मार डाला, ऐसा दिन दिखाया है। क्या करने लगा है तू? कोई नशा करने लगा है जो तुझे तेरी माँ नहीं दिखाई दी। हरामखोर, तू करता है कि तुझे पहले माँ को यहाँ से भेज दूं, उसके बाद तुझे बताऊंगा। हाँ तुझे बताऊंगा, इसकी सजा तुझे जरूर दूंगा आज। माँ, माँ इधर आई, इधर आई। पटक दिया था ना आपको ये? हाँ मैं समझ सकता हूँ। आप जाइए अपने कमरे में, माँ दवा होगी ना, खाकर आराम कीजिएगा। ये घर में नहीं दिखाई देगा, आप जाइए। आज आपको क्या हो गया है? आज आप मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं भैया? मैं कैसे आपको समझाऊं कि मैं निर्दोष हूँ भैया? जिस भाई को भाई नहीं अपना बेटा समझते हैं आप, जिस भाई को जरा सी ठोकर लग जाए तो डॉक्टरों के ढेर लगा देते हैं घर में आप, जिस भाई को जिन हाथों से आशीर्वाद देते हैं आज उन्हीं हाथों से उसी भाई के बदन पे कोई चला रहे भैया। क्या आपके दिल में दर्द नहीं हो रहा है भैया? ये भैया, ये तुम्हारा भाई, ये तुम्हारा मशीन मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन अपने घर में अपनी माँ के साथ ऐसे गिरोने होकर कभी नहीं कर सकता भैया। भैया मेरी बातों पे यकीन करो, विश्वास करो भैया। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया भैया जिससे कि समाज में आपको अपना जुर्माना पड़े भैया। मैं ये जानता हूँ कि मेरा भाई अपनी गर्दन कटा सकता है, लेकिन ऐसी गंदी हरकत कभी कर ही नहीं सकता। इस समाज में मेरा भाई मेरा ये सर कभी झुकने नहीं दे सकता। मैं ये जानता हूँ मुन्ना कि तू निर्दोष है, तू गुनहगार नहीं है,
यहाँ आने के बाद देखा कि तू ऊपर है, माँ नीचे है, और वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। अब देख, मैं माँ को तो मार नहीं सकता, इसलिए हमारे समझ में नहीं आया, तुझे मारने लगा भैया। ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारी माँ क्यों ऐसा कर रही है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरा भाई कभी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। हाँ, जिंदगी में पहली बार ये हाथ तेरे ऊपर उठे। अगर आज मैं तुझे ना मारता, माँ के सामने तुझे सजा ना देता, तो हमारी माँ यहाँ से जाती तो पूरे गांव में ये बताते हुई जाती कि सत्यजीत का छोटा भाई मंजीत मेरी इज्जत लूट रहा था, दोनों मेरे साथ सौतेलापन दिखा रहे हैं। तू ही सोच, अगर ये गांव वाले जान जाते तो हमारे घर की इज्जत तो मिट्टी में मिल जाती ना। इसलिए घर की मान मर्यादा बचाने के लिए आज मैं तेरे ऊपर हाथ उठाया हूँ। मार तुझे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमारा कलेजा काट रहा हो भैया। मैं जानता हूँ कि इस बात से तू अपने भैया से नाराज हो गया है ना, कि जो भाई कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख पाता था, आज जानवरों की तरह तुम्हें पीटा है। सही है, बात समझने की कोशिश कर। देख, तू मेरा भाई नहीं, मेरी जिंदगी है, मेरे लिए सब कुछ है। तू माँ बाप के मर जाने के बाद तू ही तो एक सहारा है, जो मैं जिसे देखकर इस दुनिया में जी रहा हूँ। देख, अगर इस बात से तेरे दिल में कोई माफ मलाल हो गया हो, तीनी हाथों से तुझे बहुत मारा ना मैं। देख, इन हाथों को जोड़कर तुझसे माफी सीख मांगता हूँ भैया। अपने भैया को माफ करके, लेकिन मुझसे नाराज मत हो तू। अगर तू मुझसे नाराज हो जाएगा तो पूरी दुनिया रुक जाएगी। हमें माफ कर दे मुन्ना, मैं तेरे आप ये क्या कर रहे हैं? माफी मांग करके मुझे क्यों पाप का भागीदार बना रहे हो भैया? नहीं बंदा, मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि तू मेरे लिए इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज है। यही माँ का ये भी कहना है कि तू इस घर में रहेगा तो वो नहीं रहेगी, इसलिए माँ की बात रखने के लिए तुझे इस घर को छोड़कर जाना होगा भैया। मैंने माँ से वादा कर लिया है, 2 महीने के लिए तू उस घर को छोड़कर चला जा भैया। यहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं तुझे अपने पास बुला लूंगा। और मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तेरी पढ़ाई नहीं बर्बाद होने दूंगा मैं भैया। भाई भाई में तो ये सब होता है ना। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है।